राम कृपाल जी, सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? माफी चाहता हूं लेट आया आपके पास। राम कृपाल जी। नहीं मेरा नहीं ऐश्वर्य जी मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये बजट का मामला है। आज हमको बजट पर मुझे लगता है कि समय का कोई सब्जेक्ट नहीं था। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो लोग बात कर रहे हैं, बजट 1990 के पहले जिस तरह का था, आपको याद होगा कस्टम ड्यूटी 100% हुआ करती थी। मनमोहन सिंह ने एक ऐसा वो किया, वो दौर था नरसिम्हा राव का, जब बिल्कुल जो 100% था उसको 5% तक ला दिया। तमाम कस्टम ड्यूटीज़ इस तरह से एक तरह ख़त्म हो गई। तो आधा बजट की शक्ति कि उसमें कोई और जैसा पहले होता था महंगे सस्ते बहुत ज़्यादा, अब उसका फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा जीएसटी आ गया, बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन अब बजट और इसके हाथ में अब नहीं है। बजट आज की तारीख में बहुत एक सीमित चीज़ है, केवल जो बाकी जैसे फैसले होते हैं जीएसटी में है, बहुत महत्वपूर्ण है, केवल डायरेक्ट टैक्सेशन और कुछ चीज़ें हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब हम देश के समग्र विकास की बात करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि 10 साल पहले हमेशा यह ध्यान रखिए कि बॉटम ऑफ द पिरामिड, वहाँ से जब कोई बदलना शुरू करता है, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आ रही है, सबकी आई है, 25 करोड़ लोग अगर 10 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो देखिए सिर्फ नौकरी को एक चीज समझते हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वही रोजगार नहीं होता, जितने स्टार्टअप्स हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि मैं केवल एक चीज कह रहा हूँ कि आज ही मैं सुन रहा था, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता है रियल एस्टेट सेक्टर, सबसे ज़्यादा लोगों को काम मिलता है। 3 करोड़ अगर मकान बनने जा रहे हैं, आप सोच लीजिए, हाईवे जो बन रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इतने मिलते हैं, तो वो देखिए उसका भी एक आंकड़ा आता है, और वो अलग होता है। जब मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन अनुराग भदौरिया को यही तो दिक्कत है, जब ये ऊपर आ गया है तो धीरे धीरे सुनने बहुत अच्छा लगता है। मिडिल क्लास में नहीं, देखिए अच्छा लगता है। देखिए राम कृपाल जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, सतीश जी ने जो पॉइंट रखा वो ठीक है, लेकिन विजय त्रिवेदी जी बोले नहीं, उनका नेटवर्क बार बार आ रहा है जा रहा है। विजय सर, योर फर्स्ट कमेंट ऑन द शो। ग्राफिक्स ऑन। विजय जी। जी ऐश्वर्या, मुझे लगा कि मेरी सुनवाई सरकार की तरह आपके पास भी नहीं हो। सर ऐसा मत बोलिए सर, माफी चाहता हूं। नहीं, मजाक की बात है। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बजट को लेकर बहुत चर्चा हुई है, बहुत विस्तार से सबने की है। एक तो आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर बड़ी चर्चा हुई, तो मैं तो इसको रिटर्न गिफ्ट समझता हूँ। अब ये सवाल होता है कि भाई और लोगों को क्यों नहीं मिला? अब पार्टी में जो घर में साथ आते हैं उन्हीं को रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना, तो शायद ये लोग साथ आए हैं तो उनको रिटर्न गिफ्ट सरकार ने दे दिया है आंध्र प्रदेश को और बिहार को। लेकिन 10 साल पहले अगर आंध्र प्रदेश को ये गिफ्ट मिल जाता तो 10 साल आंध्र प्रदेश को अमरावती का इंतजार नहीं करना होता, जो अमरावती डेवलप नहीं हुई। खैर ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ। मैंने राहुल गांधी साहब का वो देखा, ट्वीट देखा था, एक्स पर पोस्ट देखा था, और उससे पहले पवन खेरा साहब ने भी लिखा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का जो न्याय पत्र है या घोषणा पत्र है उसका कॉपी पेस्ट है। मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस ने अच्छा ही घोषणा पत्र बनाया होगा। अब यदि उसको भारतीय जनता पार्टी की या मोदी सरकार ने कॉपी पेस्ट कर लिया है तो इसमें आपत्ति है क्या? यदि आपने कुछ अच्छा किया है तो क्या आपके कॉपी पेस्ट को भी आप खराब मानते हैं? पहली बात है ना, तो इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि भाई हमारा घोषणा पत्र आपने कॉपी कर लिया लेकिन अच्छा नहीं बनाया बजट, तो कैसे ये कंट्राडिक्शन उसमें दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखती है कि ये बजट मोदी 3O जो है वो 2024 के नतीजों का रिफ्लेक्शन है। जो जिस तरह से रोजगार पर और युवाओं पर फोकस किया गया वो उन नतीजों को बताता है कि जिसको पिछले 10 साल से युवा रोजगार में को लेकर नाराज हो रहा था, नाराजगी बढ़ रही थी, और आप 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कर रहे थे, लेकिन शायद नहीं मिला होगा, क्योंकि नहीं मिला इसीलिए इतनी नाराजगी बढ़ी। और इस बार पहली बार में सरकार ने रोजगार पर फोकस किया है, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया। स्किल डेवलपमेंट में मेरा छोटा सा कहना है कि कौशल तो हो जाएगा, जो हमारे बच्चे लोग हैं उनका, एक मंत्री कुशल चाहिए उसके लिए, क्योंकि पिछले बहुत लंबे समय से कुशल मंत्री कौशल मंत्रालय के लिए नहीं मिला। कुशल मंत्री चाहिए कौशल मंत्रालय के लिए, इसकी तलाश करें। पॉइंट टेकन। एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम ऑल। अनुराग भदौरिया से शुरुआत काम करें और जो बातें सर
अनुराग जी। देखिए जो बजट ये आया है इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों के हित की इसमें एकदम बात नहीं हुई है कि ना उसकी। आपको लगता है बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप बताइए, मैंने उनसे दो ही सवाल पूछा, एमएसपी की गारंटी नहीं, दूसरा उनकी जो फसल होगी उनका लागत। आप वादा करते हैं अगर आपकी सरकार आई तो आप देंगे? हम तो किसानों के साथ हमेशा से खड़े हैं। नहीं, खड़े तो वो भी रहते थे जब वो विपक्ष में। सुनिए, विपक्ष में जो रहता है वो सबके साथ खड़ा रहता है। सत्ता में आने के बाद कौन किसके साथ खड़ा है के लिए बात पूरी जाए। देखिए भैया, किसानों के विरोधी आप मुझे ये बोल रहे हो आप सरकार में आओगे तो आप उत्तर प्रदेश को नहीं दोगे आप भी। महिलाओं का है, आम जनता का विरोधी है। ये इसने जनता का कोई ख्याल नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस बजट ने हमको सपने दिखाने की बात की है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। ओके, संजय जी एंडिंग कमेंट्स। बिल्कुल, मैं संजय मिश्रा जी, एवरीवन ऑन। मैं सहमत हूं और महिला, किसान, नौजवान इस बजट से बिल्कुल बाहर हैं और मैं कहता हूं कि मिडिल क्लास जिसे ख़त्म ही कर दिया ये सरकार ने 10 सालों में, बजट से भी उनको ख़त्म कर दिया है। मिडिल क्लास कहीं चर्चा ही नहीं है। जिस 10 करोड़ की एक अलग से मांग है ऐश्वर्या जी, मैं चाहता हूं यदि आपको अच्छा लगे तो इस बात को आगे बढ़ाइएगा कि जिस 10 लाख के छात्रों को लोन देने की बात और इसमें पीठ थपथपा रही है अपनी सरकार, क्यों शिक्षा पद्धति को, सरकारी स्कूलों को और कॉलेजों को मिट्टी में मिला दिया गया है? क्यों नहीं सरकार उस खर्चे को उठाने पर तैयार रहे? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बजट गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए नहीं है। कुर्सी बचाओ बजट है और सिर्फ कुर्सी बचाओ बजट के लिए बिल्कुल सत्ता के। ओके, दैट्स योर पॉइंट। सतीश के सिंह जी। ओके संजय जी। अनुराग जी मैंने दिया आपको सबसे पहले। सतीश के सिंह जी। सतीश के सिंह, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, आरिफ, आज जोश में कुर्सी बचाओ बजट में 30,000 करोड़ का खर्चा है टोटल। 30-35 हजार करोड़। लेकिन जो अभी ओंकारेश्वर जी कह रहे थे कि सिर्फ इसके लिए क्या कहते हैं इंटर्न से नहीं, अरे खाली सर अभी बीच में मत बोलिए, 2 करोड़ खर्चा ही लोग आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपने 2 लाख करोड़। अरे देखिए ये जो लगता है मुझे क्या कि इस सरकार पर ये चिपक गया कि ये तो कॉर्पोरेट की सरकार है, तो उनको कॉर्पोरेट की सरकार जो चिपका है तो उसको इस बार धोने की कोशिश की है। अभी तक इतने देर में इतने हम लोगों ने बोला, किसी ने कॉर्पोरेट वर्ड का यूज नहीं किया। ये फर्क है इस बजट में और पुराने बजट में। ओके सर, विपक्षी के भी बोल बदले हुए। ओके सर। हर्षवर्धन जी। नहीं, बिल्कुल मैं सतीश जी से सहमत। जो हेडलाइन चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो हेडलाइन बन गई। रोजगार पर चर्चा हो रही है, 2 राज्य जो उनके साथ हैं जिसको कुर्सी बचाओ कहते, अब सोचिए जरा विपक्ष के लिए कितना बड़ा संकट हो गया। लगातार वो बोल रहे थे ये सरकार 2 दिन की मेहमान, 4 दिन की मेहमान, और अब पता चल रहा है कुर्सी मजबूत हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों तरह से नैरेटिव में भी विपक्ष कमजोर पड़ रहा है और जो सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे वहां भी मुश्किल। ओके, ओंकारेश्वर पांडे जी।